बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने एक तारीख रकम कर दी कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो समाअत थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालती कार्रवाई थी, उसको बराह रास्त नशर किया गया। वो उन लोगों के लिए पैगाम था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत माजरत के साथ जिन्होंने अदालत उज़्मा को चुंडू खाना बनाया हुआ था। वो सासुमा वाले लोग, वो ऑडियोज़ वाले लोग, वो जो साकब निसार थे, जो ऑडियोज़ में कहते हैं कि नवाज शरीफ और इसकी बेटी को सज़ा दो, वो लोग जिनकी सासुमा इमरान खान की मोहब्बत का तस्करा करती हैं और कहती हैं कि राफिया अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो मेरी जान निकल जाएगी। और वो लोग जिन्होंने कभी 3 रुकनी बेंच बनाया, कभी 5 रुकनी बेंच बनाया और लाइक माइंडेड सोच थी ना कि किसी तरह अदालत को ट्रैप किया जा सके, अदालत को काम ना करने दिया जा सके। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि ये मामलात पार्लिमान के इख्तियार के हैं और ये पार्लिमान का इख्तियार है कि वो इस हवाले से जो कानून साजी कर चुके हैं वो कानून साजी को जायज़ करार दे दिया जाता है, तो बंदयाल साहब के फैसले डिसमिस। बंदयाल साहब के बारे में ये बात की जा रही थी कि जिस तरह से उन्होंने अदालत को पोलिटिसाइज किया, और बंदयाल से पहले वो साकब निसार, उसके बाद जस्टिस गुलजार, आसफ सईद खोसा, उमर अता बंदयाल, ये 4 जजेस ने जिस तरह से अदालत को पोलिटिसाइज किया, अदालत को सियासी करके दिखाया। तो अब फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छी रवायत कायम की और आते ही उन्होंने छक्का लगा दिया, और छक्का लगाया उन्होंने, बाउंड्री से जो है वो बॉल बाहर कर दी और ऐसी ज़ोरदार शॉट लगाई कि जो बॉल है वो बाउंड्री से भी बाहर जाकर, स्टेडियम से बाहर जाकर गई, स्टेडियम से बाहर जाकर गिरी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट बनाकर दरअसल ये बात जो है वो वाजे कर दी है कि एक तरफ तो अदालती कार्रवाई जो है वो बराह रास्त नशर की जाए, और दूसरी जानिब ये जो फैसले होते थे ना, ये जो 3 रुकनी बेंच बन गया, आर्टिकल 63A के ऊपर फैसला आ गया, इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है उसके ऊपर जी कोई और फैसला दे दिया, इलेक्शन एक्ट 2017 पे फैसला दे दिया, हुक्म इम्तना जारी कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो बिल जिस बिल को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमान, जहां पर कानून साजी होती है, जो कानून साज इदारा है, वो कानून साज इदारा जहां पर कानून साजी होती है, उस कानून साज इदारे में होने वाली जो अमेंडमेंट है, जहां पर वो कानून बना, उसको उठाकर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 से 3 ऑनरेबल जजेस ये कहकर डिसमिस कर देंगे कि ये जो इख्तियार है ये पार्लिमान की हदूद से बाहर है और हम इसको डिसमिस कर देते हैं, ये पार्लिमान के दायरा इख्तियार में नहीं आता, तो सर जो बातें की हैं अतर मिनिल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मिनिल्ला, ऑनरेबल जज जस्टिस मंसूर अली शाह, 2 जजेस ने जो बातें की हैं, वो कहते हैं कि अगर ये तस्लीम हो गया कि ये पार्लिमान के इख्तियारात हैं और पार्लिमान के इख्तियारात से कोई भी शख्स तजावुज़ नहीं कर सकता, तो फिर क्या फैसला आएगा? आप खुद एक्सपेक्ट कर लें फिर क्या फैसला आएगा। और अगर ये तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर बंदयाल साहब का वो फैसला किधर जाएगा? वो डिसमिस हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी, आप समझ लें कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चुंडू खाना बनाया, और किसी ने अपनी सासू माँ को बचाया, किसी ने अपने बेटे को बचाया, किसी ने अपने बेटे नजम साकब को पीटीआई के हवाले कर दिया और कहा कि जी ये बेटा जो है हमारा, ये माशाल्लाह बड़ा होनहार है, ये टिकटों के फैसले करेगा। वो जी अबूजर चद्दड़ जो पीटीआई का बंदा था, उसके साथ वो बैठकर टिकटों के लेन देन के मामलात सेटल कर रहा है। और वो किस तरह से कर रहा है, वो किस तरह से कर रहा है? सर ये पाकिस्तान में आइन और कानून का मजाक बनाने वाले, और आइन और कानून की धज्जियां बिखेरने वाले, और आइन और कानून की आत्मा रोलने वालों ने जिस तरह से अदालत को पोलिटिसाइज किया था, आते ही फाइज ईसा साहब ने वो छक्का लगाया कि सबकी बोलती बंद हो गई है, सबके मुंह को टेप लग गई है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसी उम्दा मिसाल कायम कर देंगे कि इंसाफ लोगों को, लोगों की दहलीज पर मिलेगा। और हो सकता है, देखें इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से उन्होंने बातें की, बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब जो थे ना, उन्होंने एक मुकदमे में, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब,
उन्होंने एक मुकदमे में रिमार्क्स दिए थे कि यहाँ जिसके पास जो भी होता है वो अपने ओहदे की हद तक मुगल आजम बना हुआ है। साकब निसार आया, उसने क्या हरकतें की, वो क्या करतूत थे उस बंदे के कि कभी वो मेडिकल कॉलेजेस में जा रहा है, कभी वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, कभी वो सरकारी जो है वो इदारों के वहाँ पर विजिट कर रहा है। वो जिस तरह से सर उसने अदालत को पोलिटिसाइज किया आपके सामने है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अलकाबात से उनको नवाजा, जो उनके, मैं समझता हूँ कि जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थे। जस्टिस गुलजार ने क्या किया, उन्होंने आते ही वो कराची के अंदर जिस तरह से वो बिल्डिंग्स गिराने के काम आज जारी कर दिए, वो जिस तरह से उन्होंने फैसले दिए, वो पोलिटिसाइज हुए उनके दौर में। अब मैं खैर बात नहीं करूंगा, वो बात कहीं और चली जाएगी। वो जज साहिबा का नाम टाई हुआ, फिर उसके बाद जज साहिबा का नाम पेश कर दिया गया। उस पॉइंट पर आने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है अभी। इसी तरह जस्टिस बंदयाल साहब आए, इमरान खान की मोहब्बत पे फैसले दिए। गुड टू सी यू, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे होनहार लीडर हैं कि तोशा खाना में सर एक बंदा चोरी करे, ऊपर से सीना जोरी करे, ऊपर से लूट मार का हिसाब ना दे सके, उसको पाकिस्तान की अदालत से सजा हो जाए, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके पास आईनी इख्तियारात हैं, अदालती इख्तियारात हैं, वो सजा दे दे, और फिर एक जज की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स जो सासू माँ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कहे कि जी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। तो सर फिर पाकिस्तान में अदालती निज़ाम अगर किसी के हाथ की खेल बन जाए तो सर फिर कौन यकीन करेगा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर? लोग तो यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह फाइज ईसा साहब ने ये फुल कोर्ट बनाकर साबित कर दिया है कि वो लोग जो बातें कर रहे थे अभी तक ट्विटर के ऊपर, वो जी अंग्रेजी के अंदर बातें हो रही हैं। इम्तियाज सदीकी लगा हुआ है, अंग्रेजी के अंदर लगा है, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अंग्रेजी में लगा है। ये लोग इस तरह की ट्वीट्स कर रहे थे, वो जी अंग्रेजी में हो रहा है, सारा दिन वेस्ट हो गया। असल में तकलीफ इस बात की हो रही है कि पहले वो 5 रुकनी 3 रुकनी बेंच बनता था और वो फैसले हक में आ जाते थे। अब वो फैसले हक में नहीं आएंगे। पहले वो फैसले जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर मौसूल होते थे, और वो जिस तरह से वो देखे ना, वो बाजवा और फैज़ हमीद के बारे में अब ये खबरें खुल रही हैं और अखबारों की ज़ीनत बन रही हैं कि जिस तरह से पहले फैसले होते रहे साकब निसार के दौर से लेकर बंदयाल तक, और फिर आर्टिकल 63A के ऊपर जो फैसला होना है वो भी सर बड़ा मायूस कुन होना है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जिन्होंने परवेज़ लाई को दोंस धांधली के ज़रिए सूबा पंजाब के ऊपर, पंजाब की अवाम के ऊपर मुसल्लत किया, उनके बारे में पता चलेगा कि वो कौन थे। अब ये भी पता चल जाएगा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर उसके बाद वो जो फुल कोर्ट बना है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि अब चोरी भी नहीं हो सकती, ऊपर से लूटमार भी नहीं हो सकती, ऊपर से वो जो पहले होता था कि जी वो फैसला इमरान खान की मोहब्बत में आ रहा था और इमरान खान की मोहब्बत से निकल के फिर उसके जो सहूलतकार हैं उनकी मोहब्बत में आ रहा था, वो भी नहीं होगा। तो असल जो तकलीफ जो ट्विटर के ऊपर जो ट्रोलिंग्स कर रहे हैं उनको ये हो रही है, असल तकलीफ इस बात की हो रही है कि यार हुण फैसले साढ़े हक च नहीं होने, हुण फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने ने। और बंदयाल साहब को तो अपने होते डर था कि अगर ये फैसले उठाकर किसी ने कूड़ा दान का हिस्सा बना दिया और मैंने फुल कोर्ट बना दिया तो मेरी तो इज्जत सारी मलिया मेट हो जाएगी। और बंदयाल साहब को पता था कि अपने होते अगर वो फुल कोर्ट बनाएंगे तो फैसला उनके खिलाफ आना है। इसलिए सर बंदयाल साहब जो हैं वो पॉलिटिकल जज थे। वो जज खैर उनको मैं उनके बारे में बात करूं, वो रिटायर हो गए। वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो सर अगर बंदयाल साहब साहिब किरदार होते तो वो शायद इमरान खान की मोहब्बत में अपनी सासू माँ के कहने पर फैसले ना देते, शायद वो आइन की आत्मा ना रोलते। जिस तरह उन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ा, आइन की शक्ल बिगाड़ी, वो शायद आइन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करते, आइन के तकद्दुस को पामाल ना करते, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करते। परवेज़ मुशर्रफ ने जो आइन के साथ किया था उसका हाल आपने देखा। अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, बुरे वक्त से बचाए, खुदा किसी कमजर्फ दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। लेकिन जो हुआ वो आपने सबने देखा। ये इसी तरह सर ये अगर फैसले जो है ना ये पार्लिमान के फैसले हैं और ये साबित हो गया जजेस के रिमार्क से, अगर फैसले पार्लिमान के तस्लीम ना किए गए तो जो जजेस हैं उन पर भी उंगलियां उठेंगी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों पर बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, हमारा राइट है, हमारा एक आईनी राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अवाम के हक में फैसले दें।
हम आवाम का कीमती वक्त बर्बाद ना करें। ये ना करें कि ये जो समातें हैं 4-4 महीने मुलतवी कर दी, 5 महीने मुलतवी कर दी, और जी बेंचेस किसके कहने पर बन रहे हैं जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुंडू खाना बनाया हुआ है, और वो 3 रुकनी 5 रुकनी 3 रुकनी 5 रुकनी, कभी 3 जजेस कभी 5 जजेस। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने 3 जजेस को ही सुप्रीम कोर्ट में इतना अहल और काबिल समझा कि वो 3-4 जजेस को बिठाकर फैसले करते थे, और बाकी जजेस जो थे उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इमारत की शक्ल देखने के लिए बिठाया हुआ था कि जी आपने शक्ल देखनी है बस। जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज थे फायज ईसा साहब, आज तक उनके साथ उन्होंने मुशावरत नहीं की, कोई बाहमी रजामंदी के तहत फैसला नहीं किया, कोई जो है उनके साथ बैठकर कोई बातचीत नहीं डिस्कस की, बस अपनी मर्जी से फैसले देने हैं, मेरी सास मेरा बेंच मेरा फैसला मेरी मर्जी, बस ये फैसले आते थे सर सुप्रीम कोर्ट से। और हम तो यही राह तकते रह गए कि जी हो सकता है कि कोई आइन और कानून के मुताबिक जाते जाते भी ऐसी डंडी मारी कि नैब कवानीन में जो तरमीम हुई थी, जो नैब कानून के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, उस कानून को उठाकर कलअदम करार दे दिया। इसी नैब के कानून को सुप्रीम कोर्ट अब तक ब्लैक लॉ कहती रही। जस्टिस अजमत सईद शेख का वो फैसला उठाकर देखें जिसमें वो कहते हैं कि नैब का कानून एक काला कानून है, और सुप्रीम कोर्ट के अपने वो फैसलों की नज़ीर उठाकर देखें जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है। उसी नैब को कहते हैं कि जी उठाकर केसेस दोबारा ओपन कर दो, उसी नैब को कहते हैं कि जी उठाकर रेफरेंसेस बनाना शुरू कर दो। व्हाट द हेल इज दिस यार, ये फैसले हो रहे हैं इस मुल्क में। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आकर आइन और कानून का बोल बाला, जमहूरियत की सरबुलंदी, पाकिस्तान में इदारों की सरबुलंदी के वाले से, पाकिस्तान में इदारों की मजबूती के वाले से अब जो फैसले करने हैं वो पाकिस्तान की तारीख के सुनहरी हरूफ के तौर पर याद रखे जाएंगे, और उन पर कोई जो है तनकीद नहीं करेगा। जो आइन पर यकीन रखने वाला बंदा है वो तनकीद नहीं करेगा, जो आइन से हटकर बात करने वाला शख्स होगा वो ऐसे ही बोलता रहेगा, जिस तरह आज ख्वाजा तारिक रहीम साहब बोल रहे थे। और उनको चुप करवाने वाला, ज़ाहिर बात है अदालत तो कह रही थी कि चुप हो जाएं, लेकिन सर वो आदत पड़ी हुई है ना इमरान खान की मोहब्बत में बोलने की। और वो सासू माँ वाले जो बंदयाल साहब थे, उनकी एहलिया की जो दोस्तियाँ हैं वो फिर आप सबको पता है वो किसके साथ हैं। फिर बंदयाल साहब की वो जो साहिबजादी थी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो पैमरा में नौकरी करती थी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, और वो पता नहीं किस ग्रेड के ऊपर लगी हुई थी। और बंदयाल साहब की सासू माँ, जिनकी महाजबीन नून, जिनकी वो बड़ी अच्छी दोस्त हैं इमरान खान के वकील जो रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उनकी एहलिया राफिया तारिक साहिबा। तो सर ये जितने भी क्रश थे ना, ये जितनी मोहब्बतें थी, ये सारी खुलकर सामने आ गई हैं। ये पता चल रहा है फुल कोर्ट में कि कौन क्या कर रहा था, किस किस के क्या करतूत थे, ये सारी चीज़ें अब खुलनी हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ये मामलात किधर जाने हैं। इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो बातें की हैं वो कहते हैं कि जी हम आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं। ये वही अदालतें हैं, उन्होंने कहा ये वही अदालतें हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी पर लटकाया, और ये वही अदालतें हैं जिन्होंने रैकोडिक जैसे फैसले किए। जब रैकोडिक का फैसला हुआ था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके दौर में उससे पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ, आज तक इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई आज तक। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मकसद ये है कि जो पार्लिमान की जो कानून साजी है उसको देखा जाए वो जायज़ है या उसको डिसमिस कर दिया जाए, यही बात है ना। तो यही जो पार्लिमान ने कानून बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में उसको नोटिस नहीं ले सकते, तो चीफ जस्टिस ਨੂੰ सप सौंग गया और बंदयाल साहब ਨੂੰ सप सौंग गया। उन्होंने कहा कि जी है तो मेरे को इख्तियार छिन रहे ने, मेरा तो इख्तियार है, और सर वो इस चीज़ को पर्सनल ले गए, उन्होंने इस पर हुक्म इम्तना दे दिया और 8 रुकनी बेंच बना दिया, जब सुप्रीम कोर्ट में ही तमाम जजेस मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। नहीं सर वो उस पर उसको बड़ा पर्सनल ले गए कि जी यार ये तो मेरी ज़ात और मेरे किरदार तक बात आ रही है, मैं नहीं मानता, क्योंकि सासू माँ का फैसला नहीं है, इस वजह तो मैं नहीं माना। तो अब वो जो है ना, अब सर असल में ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इस केस से ही आगे एक और केस खुलने वाला है, और वो केस है अल जिहाद ट्रस्ट केस। वो इसी केस से मुंसलिक है। अल जिहाद ट्रस्ट केस जजेस की सीनियरिटी के असूल से मुतल्लिक केस है। जजेस की सीनियरिटी का जो असूल है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसको मद्देनज़र रखने से मुतल्लिक केस है। और वही अल जिहाद ट्रस्ट केस
जिसमें अब ये साबित हो जाना है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सीनियरिटी बेसिस पर लगा, जो कौन सा बंदा सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी बेसिस पर जज लगा, ये भी केस खुलने हैं। इस केस में भी जस्टिस काजी फैज ईसा का फैसला बहुत अहमियत का हामिल होगा और ये फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख के हवाले से एक तारीख रकम कर देगा। ये भी केस खुल जाना है। तो सर पे पीछे रह क्या गया? कुछ भी नहीं। इसके बाद आपको ये मैं बता दूं कि ये जितने भी फैसले हैं, इन फैसलों को सामने रखते हुए जस्टिस काजी फैज ईसा, जो अब आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने की ठान चुके हैं, उन्होंने सर फैसला आइन और कानून के मुताबिक देना है। किसी की गुड लक की बात नहीं है, ये किसी की गुड लक बैड लक की बात नहीं है। ये बात पाकिस्तान में आइन और कानून की है। ये पाकिस्तान में इंसाफ के जो है वो आप समझ लें कि इंसाफ फराहम करने से मुतल्लिक है। ये बात जो है वो पाकिस्तान में अब जस्टिस के मुतल्लिक है कि जस्टिस मिलेगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा तो लोग कहेंगे ना कि भाई देखो अदालतों पर हमें एतमाद है। वही बात फैज ईसा साहब कर रहे हैं कि जो इतने हज़ार केसेस पेंडिंग पड़े हैं, 57 से 60 हज़ार केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उस पर कोई बात नहीं करता भाई, उस पर कोई नहीं बोलता। यहाँ पर बैठकर सारे नज़ीरें सुनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अदालती नज़ीरें मत दिखाएं, हमें ना बताएं कि आप क्या हैं, हमें पता है बड़ी अच्छी तरह, और हमने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है। हमने फैसला आइन और कानून को मद्देनजर रखकर करना है, हमने किसी की शक्ल देखकर फैसला नहीं करना। तो सर ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इस पर फुल कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो तमाम जजेस को ऑन बोर्ड लेकर फुल कोर्ट बनाकर लाइव दिखाया गया, लाइव इसको ब्रॉडकास्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर जो कार्रवाई है, अदालती जो समात का अहवाल था, उसको लाइव नशर किया गया पीटीवी के ऊपर, तमाम पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर दिखाया गया। और ये सर पाकिस्तान में कुमदा मिसाल है। आप समझ लें कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की मिसालें उठाकर देखें हम, तो उसके बाद अगर जस्टिस काजी फैज ईसा इस तमाम सिनेरियो से मुंसलिक होकर इसी तरह जस्टिस जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की तरह अदल और इंसाफ कायम करने में कामयाब हो गए, तो पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान का मजबूत तर इदारा बन जाएगा और इसकी तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं देखेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। और आखिर में बात कर दूं कि समाअत जो है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है। उसके बाद इंशाल्लाह इस केस का फैसला होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा।